दोस्तों, आपने राम सेतु के बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा। पर क्या आपको पता है कि राम सेतु पर काफी विवाद रहा है। वास्तव में राम सेतु पहले से था या फिर राम जी की वानर सेना ने इसे बनाया था या नहीं। इतना ही नहीं, इससे पूर्व की भारतीय सरकार ने तो इसे पूर्ण रूप से नकार दिया था कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु बनाया गया था। क्या राम सेतु का अस्तित्व वास्तव में है? क्या सैकड़ों वर्ष बाद भी इसके सबूत मौजूद है? इस प्रकार के कई सवाल आज भी लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। आज भी कई रिसर्चर बार बार जाकर कई अलग तरीकों से इसके बारे में पता लगाते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं। तो क्यों ना हम भी राम सेतु की खोज पर चले। तो चलिए दोस्तों, आपको राम सेतु के बहुत ही रोमांचक सफर पर लेकर चलते हैं। राम सेतु वह पुल है जिस पर से गुजरकर भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। राम सेतु को लेकर लोगों में कई तरह के विवाद रहते हैं, पर कई वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत दिए हैं कि रामेश्वरम के पास के समंदर में राम सेतु के निशान पाए गए हैं। कई रिसर्चर बताते हैं कि भारत से श्रीलंका तक बने इस राम सेतु में कई पत्थर ऐसे मिले हैं जो 7,000 वर्ष से भी पुराने हैं और ना ही जल में डूबते हैं। इससे राम सेतु का अस्तित्व और अधिक मजबूत हो जाता है। आप सभी ने लॉकडाउन के समय रामायण में भी देखा था किस तरह से भगवान राम की सेना ने समुद्र किनारे डेरा डाला था और राम सेतु का निर्माण किया था। इसी राम सेतु से थोड़ा सा पहले एक मंदिर है जो काफी ऊंचाई पर है। यहीं पर भगवान राम सेतु के निर्माण का ध्यान रखते थे और योजना बनाते थे। इस राम सेतु को सैटेलाइट के माध्यम से ली गई एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार तक एक सीधी रेखा नजर आएगी, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वास्तव में ये राम सेतु ही है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। गूगल मैप पर भी इन दोनों जगहों के मध्य 8 छोटे छोटे द्वीप आते हैं जिन्हें राम सेतु के अवशेष माना जाता है। मैप को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि धनुष कोडी का एक सिरा काफी अंदर तक है। यह धनुष का आखिरी सिरा है जिसे राम सेतु बिंदु कहा जाता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे तो अपने धनुष के एक तीर से राम सेतु को तोड़ दिया था ताकि भविष्य में कोई भी इसका गलत उपयोग नहीं कर सके। राम सेतु रिसर्चर और वैज्ञानिकों के लिए एक खास मुद्दा है। इसी कारण इसके बारे में जांच पड़ताल और रिसर्च जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु का निर्माण ज्वालामुखी से निकले खास तरह के पत्थरों से किया गया है जो कि पानी पर तैर सकता था। वैज्ञानिकों का मानना था कि कोरल और सिलिका पत्थर जब गर्म होता है तो उसमें हवा कैद हो जाती है और ट्रैप हो जाती है, जिससे वो हल्का हो जाता है और तैरने लग जाता है। इस कारण कहा जाता है कि इस प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया था। राम सेतु पुल की लंबाई 48 किलोमीटर है। इन सभी तथ्यों से तो स्पष्ट होता है कि राम सेतु वास्तव में है और अब तो भारतीय सरकार की तरफ से भी इस पर काम शुरू कर दिया गया है और कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इस पर बॉलीवुड में भी अक्षय कुमार की एक फिल्म बनी है जो हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज होंगी। अब देखना होगा कि मूवी में राम सेतु के बारे में क्या रहस्य दिखाए गए हैं। आपको क्या लगता है राम सेतु के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।